हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। विप्रो ने अपने नंबर अनाउंस कर दिए हैं सितंबर क्वार्टर के। क्विकली एनालाइज कर लेते हैं नंबर्स कैसे दिख रहे हैं ऑन फेस ऑफ इट। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देख लेते हैं। 117,000, 171 एंड 172, 262। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। आप अगर मेजरली देखोगे तो यहाँ पर डिप है एंड देन यहाँ पर अगेन 3% का इंक्रीज है। राइट, ज़्यादा 3-3.5% का यहाँ पर एक इंक्रीज आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, अगर टोटल एक्सपेंसेस पे अगर अपन देखें तो 151, 147 एंड 145। अगर आप इन नंबर्स को एनालाइज करोगे तो आप टोटल देखोगे अगेन 2.5% का यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर कुछ 7% का यहाँ पर है। राइट, ईयर ऑन ईयर कुछ 7% का यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे जाओगे तो मेन कंसर्न हमारा यहीं आएगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर उसे कंपेयर करोगे, क्योंकि प्रॉफिट ड्रिवन कंपनी, प्रॉफिट ही हमारा मेन सोर्स है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 4-5% का यहाँ पर डिप दिखेगा। और यहाँ से यहाँ कंपेयर करोगे तो मैसिव 30% के आसपास का आपको डिप दिखेगा। ये मेजर फैक्टर होंगे इस स्टॉक के लिए भी। और नंबर्स में इतना कुछ ग्रेड वाव नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से हिट है। राइट, एक दो चीज़ें यहाँ पे बहुत देखने लायक हैं। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस अदर इनकम, प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पर। 10, 20 एंड देन सीधा 8.9। यहाँ पर इन्होंने ट्रेजरी में या इन्वेस्टमेंट जो होते हैं कंपनी के, या तो एफएक्स गेन्स होता है या फिर ट्रेजरी होता है या फिर इसका ट्रेजरी इनकम्स होता है। ये सारा इनकम में इन्होंने क्या करा है इस बार पता नहीं। इतना ज़्यादा मैसिव ड्रॉप है, मतलब बिल्कुल 20 से इस पे आ जाना तो अप्रोक्सीमेटली 55% का ड्रॉप है। ये कैसे करा है, आई डोंट नो। ये एक और मेजर कंसर्न हो सकता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये ओसीआई पूरा नेगेटिव कर दिया इन्होंने। 0.79, 0.10 ये पहले किस लेवल पे था, वो भी नेगेटिव लेवल्स पर ही था, अभी भी ओसीआई नेगेटिव लेवल्स पर ही है। मतलब ट्रेजरी गेन्स जो हो रहे हैं वो है, ट्रेजरी गेन्स आपका हेजिंग वैल्यूएशन लॉसेस वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू आपका जो नॉर्मल सिनेरियोज इन द बिजनेस होना चाहिए। अभी विप्रो का अगर आप शेयर प्राइस एनालाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ वाईटीडीज के पीरियड पे, लाइक अपना 8-9 महीने 10 महीने का, ये मेजरली जो है फंसा हुआ स्टॉक है। 300 पर ज़्यादा बहुत कुछ नया कुछ आता है तो आई थिंक सितंबर पीरियड अपने रिजल्ट के टाइम पर इसको ड्रैग करा गया था, और एक बाय बैक का जब आया था तब इसको बाय बैक या बोनस कुछ आता तब उसको ड्रैग किया था। उसके पास से ये 250 के नीचे तक में ही ट्रेड कर रहा है अभी, बहुत 1 महीना 2 महीने के आसपास से। तो ये इसमें स्ट्रैटेजी। नाउ अगर आप इसका फर्दर एनालाइज, इसका एडीआर देखोगे तो आज 2%, 2.19 अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट पर्टिकुलरली मीन कि ये स्टॉक कल नीचे खुलेगा। तो इस बेसिस नंबर्स तो इसमें अपन को स्लाइटली कॉशियस रहने की यही रहेगा, क्योंकि नंबर्स कम है तो मार्जिन कम है, मार्जिन कम है तो आपका ईपीएस पे भी कम आ रहा है, ईपीएस भी कम ही निकल कर आ रहा है। तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज हो रही है, स्टेडी कंपाउंडर भी है। लेकिन करंट क्वार्टर के लिए और करंट आईटी सेक्टर को लेते हुए इसमें अभी भी स्लाइटली कॉशियस रहने की ही रिकमेंडेशन रहेगी मेरे ओपिनियन से। आई एम नॉट अ सेबी सर्टिफाइड बट स्टिल एज लुकिंग इनटू द नंबर्स आप भी बहुत इजीली आप जज कर सकते हो उसे। कूल, थैंक्स फॉर व्यूइंग, थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच अगेन।